जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में कई तीज त्यौहार आते हैं, मगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्षय तृतीया भी इन्हीं त्योहारों में से एक है। इसे वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं का वर्णन मिलता है। इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि कोई भी अच्छा काम इस दिन कराया जा सकता है। अक्षय तृतीया के अलावा इस दिन में विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य कार्य करने और खरीदारी का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इससे जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है। अगर आप भी अक्षय तृतीया का व्रत रख रहे हैं तो जरूर सुने यह अक्षय तृतीया की बहुत ही सुंदर सी पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया का व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेकों रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा हुए। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया पे सुने जाने वाली श्री कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर सी कथा, श्री कृष्ण जी का मुंडन संस्कार। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यास गौचरण ही था। इसीलिए मुख्य व्यास से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इस वर्जनाएं कहे या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था।
अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक का मुंडन के पहले ऐसे वैसे जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के और आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते थे तो उनका भी मन करता था, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर दिया करती थी। अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला आड़े आ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटे रखे या गाय चराने जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करवा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस कटेंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गार्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किए। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बट गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं और घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी आड़े आ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकल गए। एक बछिया भी ले लिया, जिसे हुरे हुरे कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े होते हैं, सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा होता। खैर, गर्मी भी बैसाख माह की थी और वर्ज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी में कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं था, इसीलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना करवाकर लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया
और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियां ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोग्य किया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोग्य कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झेलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु की ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची के शीतल शरबत आरोग्य जाते हैं और विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मल्लगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, गोटियां लगाई जाती है। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचरण उसी वर्षा गोपाष्टमी, दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इस दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक ये ही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी के आरोग्य जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी दिए जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय।